टू माई चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो करते हैं आज की वीडियो का स्टार्ट। सुबह का टाइम है और मैं कस्तानियाँ बना रही थी क्योंकि यहाँ पे हैलोवीन के डेज चल रहे हैं और हमें स्कूल से मेल आई हुई थी कि आज फेस्टिवल होना है स्कूल, और इसलिए लंच बॉक्स में कस्तानियाँ भेजनी थी। कोलेस्ट्रॉल, शुगर और स्किन के लिए बहुत ही अच्छी है। स्पेनिश लोग तो इन्हें खाते भी बहुत शौक से, और यहाँ तो सर्दियों में स्पेशल इसके स्टॉल लगते हैं। कई डिफरेंट वेज हैं इन्हें बनाने के। मैंने दोनों साइड्स पे कट लगा के माइक्रोवेव में 3 to 4 मिनट्स के लिए पकाया था, और इसके बाद मैंने बच्चों को रेडी किया और उन्हें स्कूल ड्रॉप किया। 8:30 पर उनका स्कूल स्टार्ट होना था। उसके बाद मैं गई लीडल पर। जैसे कि विंटर स्टार्ट हो गई है तो यहाँ पे विंटर कलेक्शन आनी थी। ईसा घर सोया हुआ था और मेरा माइंड था कि मैं जल्दी से बस लेके तो वापस आ जाऊंगी। अभी मैं वहाँ पहुंची थी कि मुझे पीछे से फ़ोन आ गया था, ईसा उठ गया था, तुम आ जाओ। वैसे तो बच्चों को मैं हर जगह साथ लेके जा, लेकिन अगर कभी इस तरह हो कि मैं इन्हें घर छोड़ के जाऊँ तो मुझे खुद भी ऐसे फील होता है कि कुछ मिसिंग है, क्योंकि ये काफ़ी अर्ली मॉर्निंग थी। तो जैसे कि आप भी देख सकते हैं यहाँ पे भी सफाइयाँ चल रही थी। लेकिन है, टेंशन नहीं लेनी, मेरी तरह की और भी लेडीज़ थी जो लीडल के खुलने का वेट कर रही थी। तो मैं लोगों को ऑब्जर्व कर रही थी क्योंकि लीडल के खुलने में भी थोड़ा टाइम था और ऐसे लग रहा था कि हर किसी को जल्दी पड़ी हुई, किसी को स्कूल जाने की जल्दी, किसी को जॉब पर जाने की जल्दी, बस हर कोई भाग रहा है। वर्ड पंक्चुअलिटी की असल मीनिंग तो मुझे यूरोप में आके समझ आई है, जहाँ हर किसी को अपने टाइम की कदर है। मैंने यहाँ से सिर्फ जैकेट्स लेनी थी और कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही ग्रॉसरी कर ली थी। मैं जार्स लेके आई थी, ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे तो मैंने कहा चले आज इनको भी फील कर लेती हूँ। ये एयर टाइट जार थे तो मेरा माइंड था कि मैं इनमें ड्राई फ्रूट डालूं क्योंकि विंटर के हिसाब से वो ठीक भी रहेंगे। ये दोपहर का टाइम था और मैं साथ साथ खाना बना रही थी। मेरे लिए दोपहर का टाइम बहुत बिजी होता है क्योंकि बच्चों ने स्कूल से आना होता है और फिर कुरान पाक पढ़ने जाना होता है। और यहाँ मुझे नज़र आ गई कॉफ़ी। मैंने कहा चले इस एक में कॉफ़ी डाल देती हूँ, लेकिन कॉफ़ी तो कहती थी मैंने तो इन जार में जाना ही नहीं। मैंने इतनी मेहनत से सारे पैकेट डाले उसके अंदर, लेकिन उसका लिड ही ऊपर से बंद नहीं हो रहा था। फिर मैंने कहा चले छोड़े इसको, इन्हें मैं किसी और दिन फिल कर लूँगी। अभी मैं बाकी के काम कर लूँ क्योंकि टाइम इतना शॉर्ट होता है कि टाइम का पता ही नहीं चलता। तो काम तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। बस मेरी कोशिश होती है मैं सुबह सुबह जितनी ग्रॉसरी वगैरह जो कुछ लेना हो कर लूँ, बाकी पूरे दिन का पता ही नहीं चलता। और शाम को जब बच्चे आ जाते हैं तो वो वैसे ही थके हुए होते हैं तो वो कहते नहीं हमने कहीं नहीं जाना। तो मैंने इन जार्स को किचन में सेट कर लिया था। आपको ये काउंटर कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आज मेरा ऑर्गेनाइजिंग डे था तो मैंने कहा बच्चों के ये पान बिस्किट्स वगैरह भी एक बॉक्स में डाल के रख लूँ, क्योंकि नॉर्मली तो मैंने इनसे ये छुपाए होते हैं, क्योंकि खाने के टाइम पे ये लोग ये खा लेते हैं और फिर खाना नहीं खाते। मैंने ये नोटिस किया कि ये स्पेनिश या तो बिल्कुल फीका खाएंगे तो यहाँ फिर बिल्कुल ही मीठा खाएंगे कि एक्सट्रीम लेवल। मिड लेवल तो इनके अंदर है ही नहीं ना। और यहाँ काफ़ी सारे बिस्किट्स बहुत ज़्यादा ही मीठे हैं और फिर बच्चों को तो नहीं पता चलता कि उनके लिए क्या ठीक है क्या गलत है, इसलिए मैं ये चीज़ें इनसे छुपा के रखती हूँ। आज बन रहा है आलू गोश्त और ये है हमारा मोस्ट प्रीशियस हरा धनिया। सब्जियों की वैल्यू तो परदेसियों से पूछे, जहाँ इतनी महंगी सब्जी है, जहाँ हरा धनिया भी पैसों से खरीदना हो, फिर हम उसको इस तरह इज्जत से साफ करके काट के फ्रीजर में रखते हैं ताकि काला और यूज कर लिया। मैं आलू नॉर्मली ज़्यादा ही डालती हूँ क्योंकि बच्चे शौक से खाते हैं, इसलिए आलू ही आलू नज़र आ रहे हैं। और फिर आज आ गया था हमारे घर फ्रूट, और जिस दिन हमारे घर फ्रूट आता है ना तो उस दिन मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ क्यों कोई जंग लगने वाली थी कि आप माशाल्लाह इतना फ्रूट उठा लाए। हमने यही रहना था, कोई दुनिया ख़त्म तो नहीं हो जानी थी। मैं जब फ्रूट लाती हूँ तो मैं थोड़ा ही लाती हूँ क्योंकि फ्रूट ज़्यादा दिन निकालता ही नहीं है और थोड़ा सा भी ख़राब हो जाए तो बच्चे खाते नहीं हैं। मुझे खुद तो फ्रूट खाने का टाइम नहीं मिलता और जब टाइम मिलता है तब मुझे याद नहीं रहता, इसलिए जब मुझे टाइम मिलता है तो फिर मैं फ्रूट चाट बना के रमज़ान की याद ताज़ा करते हुए खा लेती हूँ। फ्रूट आया तो सुबह था लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला इसको अरेंज करने का। ये है कुछ शाम की एक्टिविटीज़, और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी क्योंकि दिन छोटे हो गए हैं और 6 बजे अंधेरा हो जाता है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।